मैंने अपना 21 में मैंने कंप्लीट किया था अपना बैचलर्स फिजियोथेरेपी में। उसके बाद मैंने एक दो जगह अपना जॉब वगैरह किया। उसके बाद मैंने अभी 6 मंथ पहले ही अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया 4 बेड्स का। बट ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा दूर से देखो चीज़ों को तो वो अलग दिखती हैं, जब आप एंटर कर जाते हो उस चीज़ में तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट करा था 6 मंथ पहले, तो मेरा ये माइंड मेकअप था कि मैं 6 मंथ के बाद एक और ब्रांच स्टार्ट करूँगी। बट अभी ऐसा है कि मतलब अभी मेरा यही नहीं चल रहा सही से। लाइक इतना है कि मैं रेंट भी पे नहीं कर पा रही। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी इस क्लिनिक में? सर स्टार्टिंग में मैंने 2.5 लैक्स की। और अभी आप कह रहे हैं कि 4 बेड का क्लिनिक है, मतलब कि कोई और भी आपने किसी को रिक्रूट भी किया है? कोई फुल टाइम बेसिस पे आपके यहाँ जॉब भी करते हैं? सर जॉब नहीं करते हैं, बट वो लोग जो जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं या फिर अपना चल रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, वो लोग आके वहाँ पे पोस्टिंग्स वगैरह कर अच्छा, लेते इंटर्न्स हो गए एक तरीके से। Interns। और प्लस कुछ हेल्पर्स होंगे एक दो। हैं हेल्पर्स हैं। इसका रेंट कितना है महीने का? सर रेंट है 18,000। और आपकी कितनी सेल हो जाती है यहाँ से महीने की? 30-40 तक हो जाती है। 30-40 के हाँ आसपास मतलब महीने की सेल रेंट हो जाती है, और तक। 30-40 ही खर्चा है। यस सर। तो खर्चा ही मुश्किल से निकल पा रहा है अगर Yes, sir। ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए। इसके पीछे आई थिंक जो रीज़न है बहुत बड़ा वो ये है कि फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स चैरिटेबल बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, यस सर। और वहाँ पे बहुत सस्ते में बहुत ट्रीटमेंट हो सस्ते रहा है। में। वहाँ पे 50-100 रुपए की पर्ची कटती है और 50। काम हो जाता है, और आप चार्ज कर रहे होंगे 300-400 रुपए। यस सर। और 300-400 रुपए देने के नाम पे लोग बोलते होंगे कि वहाँ 100 रुपए में हो रहा है, आप 300 रुपए क्यों ले रहे हो? हाँ वो सर, भी तो यही मशीनें लगा रहे हैं। इनिशियल तो सबका यही थॉट आता है। तो अब आपके माइंड में क्या है, इसको कैसे चलाओगे? क्या सर सोच रहे हो मेरा आप? मेरा माइंड में ये है कि मुझे मार्केटिंग में मुझे लगता है कि कुछ कमी है, कि मैं मार्केटिंग अच्छी नहीं कर रही, बट करूँ क्या? देखो, आपको क्या करना होगा, अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा बाकी सारे जितने भी चैरिटेबल जो क्लिनिक्स हैं उन सब से। अगर आप वो नहीं कर पाए तो ये बिजनेस चलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस सर। अब आप ही बताइए मुझे कि आप में और उन सब क्लिनिक्स में क्या फ़र्क है? सर जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनकी कॉस्ट भी है। जैसे कि अगर मैं 300 चार्ज करती हूँ, तो कुछ कुछ क्लिनिक्स की 1000 तक है। बट उनका क्या है, कुछ तो पुराने हैं, कुछ की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, जैसे कि वहाँ फॉरेंस वगैरह से सीख कर आए हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग उतना चार्ज करते हैं। क्या आपकी जो लोकेशन है इसकी क्लिनिक की वो ठीक है? सर लोकेशन जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में है, मार्केट एरिया में नहीं है। बट रेजिडेंशियल में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उस एरिया की, क्या वो है? हाँ यानी वहाँ सर। पे बहुत लोग रहते हैं या बहुत कम लोग रहते हैं? नहीं नहीं सर, करोल बाग में है तो वो काफ़ी अच्छा है, मतलब रेजिडेंशियल में। मतलब आसपास में कितने घर होंगे जिनको पता होगा कि आपका क्लिनिक यहाँ पर है? सर मोस्टली सभी को पता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने घर होंगे, जैसे मान लो जिस कॉलोनी में आपने खोला है अच्छा। उस कॉलोनी में 100 घर हैं, 200 घर हैं, 500 घर हैं, कितने घर होंगे? सर 150 अराउंड होंगे। ये जो 150 घर है इसमें से कितने ऑलरेडी आपके क्लाइंट हैं, यानी कि जो आपके पास में आ रहे हैं? 20। अगर कोई आपके पास में आता है, मान लो यहाँ पे किसी को बैक पेन है, नेक पेन है, वो आपके पास में आया, तो ऐसा क्या अलग है आपके क्लिनिक में, जो भी चैरिटेबल सर क्लिनिक्स हैं उनसे अलग क्या है? अमाउंट कम है और फैसिलिटी ज़्यादा है। अमाउंट कम कहाँ है? कितना चार्ज कर रहे हो आप? 300-400 चार्ज कर रहे अगर हो ना? मैं 300 करती हूँ और अगर किसी को नीड होती है तो वो 200 भी चला जाता है। देखो, नीड का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि कोई इंसान आएगा आपके पास में जिसकी गाड़ी होगी 20 लाख रुपए की, और वो कहेगा कि मैं आपको 300 नहीं दे सकता, मैं तो 150 ही दूंगा। यहाँ पे लोगों को पता नहीं क्या मज़ा आता है सामने वाले के पैसे मार करके, या सामने वाले को कम पैसा दे करके उनको एक किक मिलती है। या उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या उखाड़ लिया है, यस जबकि ये घटिया हरकत है। बिल्कुल। कि भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप भी पैसा नहीं दोगे, तो जो बेचारे नहीं कर सकते वो तो दे ही नहीं सकते, तो बिजनेसेस चलेंगे कैसे? राइट। बट ये मेंटालिटी है मेंटालिटी जो धीरे धीरे चेंज होगी। तो आप ये कह रहे हो कि आपका जो प्राइस है वो नेगोशिएबल है, फिक्स नहीं है। नहीं। एक तो इसको चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट फिक्स्ड। ओके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आपका वो जो क्लिनिक है वहाँ पे 4 बेड है, आपने उनको कोई मशीन्स वगैरह लगाई, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। राइट सर। जब बात करेंगे तो आपस में पूछेंगे, भाई तेरे से कितने पैसे लिए? मेरे से लिए 300 रुपये। वो बोलेगा मेरे से लिए 150 रुपये। तो कहेगा ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये गलत है। सबसे पहले तो इसको चेंज करो, इसको फिक्स प्राइस कर दो, ओके। कोई नेगोशिएशन नहीं है। क्या होगा, 2-4 क्लाइंट चले जाएंगे, जाने दो। बट उन 2-4 के जाने की वजह से जो इम्पैक्ट होगा आपकी रेवेन्यू पे वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 150 रुपये से बढ़ करके आप 300 पे या 400 पे पहुंच जाओगे। दूसरा आपको क्या करना होगा, यू हैव टू थिंक अबाउट मेकिंग मनी इन सम अदर वेज ऑल्सो।
आई थिंक कि आपके पास में जो पेशेंट्स आते होंगे उसमें से मैक्सिमम पेशेंट्स बैक पेन वाले होंगे। बैक पेन, नी पेन और सर्वाइकल और नेक पेन। देखो नी पेन तीनों- वाले एक पर्टिकुलर एज के आते होंगे, हाँ, बैक पेन वाले सभी आ रहे होंगे, मोस्टली हाँ। और नेक पेन जो नेक है पेन भी सब वो भी आजकल सभी को हो रहा है। को। तो ये जो आप काम कर रहे हो इसकी डिमांड तो है, बट यू हैव टू थिंक इन सच अ वे कि आप कुछ अलग कर पाओ और सबसे। उसके क्या तरीके हैं? एक तो अपनी जो खुद की आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो सेलिंग स्किल्स हैं, उसको बहुत शार्प करना होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि वो लोग जिनको पेशेंट्स को कन्विंस करना आता है कि हम बेस्ट हैं इस एरिया में, नहीं पूरी दिल्ली में या पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में, उनके पास लोग बार बार आते हैं। आपने एक तो बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स नहीं किया हुआ, तो सर, साथ में मास्टर्स भी मेरा चल रहा है। मास्टर्स अभी चल रहा है, इसके साथ में कुछ सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। सर ले रखे हैं। इंडिया से या इंडिया के बाहर से? इंडिया से। इंडिया के बाहर से ले लो, ऑनलाइन आजकल मिल जाती है सर्टिफिकेशंस। मान लो एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स है 1 महीने का, यूएस से, एक यूके से, तो आप दिखा सकते हो कि मैंने यूएस से, यूके से पढ़ाई करी है। कहां से करी है? ऑनलाइन करी है, बट वो बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऑनलाइन करी है। वो पूछते हैं, वो सर्टिफिकेट देख लेते हैं, राइट, वो आप सर्टिफिकेट लगा दोगे और अपने नाम के आगे बड़ा बड़ा लगा दोगे कि यहां से यहां से यहां से ये किया हुआ है। आपको क्या करना होगा, जब कोई उस क्लिनिक में आता है तो एक एलईडी स्क्रीन लगाओ, वहां पर आपकी फोटोग्राफ्स, आपके सर्टिफिकेट्स और जो भी आपने अचीव किया है, अपना बेसिक सा शूट करवा सकते हो, जहां पे आप ट्रीट कर रहे हो पेशेंट्स को अलग अलग तरीकों से। वो मोबाइल से हो जाता है आज की डेट में, वो ऑटो प्ले पे चलता रहेगा और उसके साथ में कोई अच्छा सा म्यूजिक। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं तो उनको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप उन लोगों से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं और आपके अंदर कुछ स्पेशल है। और आप क्या कर सकते हैं, अगेन 2 तरह के रेट्स रख सकते हैं कि अगर आपको मेरे से ट्रीटमेंट करवाना है तो ये चार्जेस हैं, यानी 500 रुपए। अगर मेरे जो असिस्टेंट्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, उनसे करवाना है तो 300 रुपए। इससे क्या होगा कि उनके माइंड में एक अलग ही इमेज बन जाएगी आपकी। देखो क्या होता है लाइफ में ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं बट समझनी बहुत जरूरी होती है। जब कुछ चीजें हमको नहीं मिलती है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे कहीं ऑनलाइन किसी मार्केट प्लेस पे सेल होती है तो हमें पता होता है कि ये स्टॉक 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो सब लोग पागल हुए पड़े होते हैं। बट अगर उससे सस्ता बिक रहा होता है नॉर्मली तो कोई नहीं लेता है। जैसे लाइफ में जो भी आपको नहीं मिलता है या नहीं मिलती है, चाहे वो कोई चीज हो चाहे कोई इंसान हो, उसी की इंपॉर्टेंस होती है। तो आप एक बैरियर लगा दो बीच में। ये सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि इससे आपकी रेवेन्यू कम हो जाएगी, जबकि कम नहीं होगी, बहुत बढ़ जाएगी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आपको इसकी टेक्निकल नॉलेज है, आपने पढ़ाई लिखाई करी हुई है, प्लस आपने और जगह काम भी किया हुआ है, तो टेक्निकली यू नो हाउ टू क्योर अ पेशेंट। तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं, आइडियाज क्या है। एक तो अपनी ऐसी इमेज क्रिएट करिए विच इज लार्जर देन लाइफ, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे जब वो आपको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उनको एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी। पहले तो वहां पे आपने डिफरेंशिएशन क्रिएट किया। दूसरा आपने क्या किया, इसके साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिए। फिजियोथेरेपी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता ही है, जो ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन मिलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कमीशन होता है प्लेटफॉर्म का, रिटर्न रेट होता है, उनका खुद का मार्जिन होता है, तो जो ऑनलाइन प्रोडक्ट मिल रहा है मान लो 5,000 रुपए का, वो एक्चुअल में अगर आप चाहो डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करो तो आपको मिल जाएगा 500-700 रुपए का। तो आप दिखा सकते हो कि देखो जी ये ऑनलाइन है प्रोडक्ट 5,000 रुपए का, आपको चाहिए तो वहां से ले लो। यही सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट मेरे पास में भी है, यहाँ पे क्लिनिक में रखा हुआ है, मैं आपको 2,500 का दूंगी। 2,500 में आपका कितना मार्जिन है, 2,000 रुपए, ये असली मार्जिन है। यानी कि अगर किसी और प्राइवेट क्लिनिक में कोई पेशेंट जाता है तो वहां पे चार्ज है मान लो 500 रुपए, 600 रुपए। आपने क्या किया, पहले तो उसके कंपटीशन में प्राइस कर दिया 300 रुपए। लेकिन 300 रुपए किसका है, अगर आपके असिस्टेंट से करवाना है तो, बट अगर मैम से करवाना है तो 500 रुपए से 1 रुपए कम नहीं होगा, और वहां भी 300 रुपए नॉन नेगोशिएबल है। तो इससे क्या हुआ, आपने अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली कि जहां से अभी आपको 30,000 रुपए आ रहा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ के 50-60 हजार रुपए हो गया, प्लस आपने प्रोडक्ट से कमा लिया। वहां से नियर अबाउट आपको इनकम हो जाएगी 40-50 हजार रुपए महीने की, तो लाख रुपए महीना आपको आना शुरू हो गया। इसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, एक एलईडी स्क्रीन चाहिए, जैसे मैंने बताया, जितनी बड़ी होगी इंपैक्ट भी उतना ही बड़ा होगा। बट दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पर सर ये तो मतलब जैसे कि ठीक है एक क्लिनिक हो गया, मेरा ये है कि ठीक है अभी जो आ रहा है ठीक है, मुझे आगे के लिए ग्रो करना है। आगे को छोड़ दो, अभी के बारे में सोचो। देखो यही गड़बड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक दुकान ढंग से चलती नहीं है,
और अपनी दुकान की फ्रेंचाइज आगे लोगों को दे देते हैं। पहले एक को अच्छे से कर लो, जब एक चल जाए, एक से आप बहुत पैसा कमाने लग जाओ और वो पैसा संभाला ना जाए, मतलब इतना पैसा आ जाए कि आपको दीवारें खुदवानी पड़ जाए। अगर 2 नंबर में आ रहा है तो, 1 नंबर में आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक में है, चारों तरफ पैसा ही पैसा है, अब आपसे संभाला नहीं जा रहा, अब क्या करें? अब आपको और जगह लेनी होगी, और क्लिनिक्स लेने होंगे उन पैसों को रखने के लिए। वो बात का स्टेप है। एक काम आपको और करना होगा छोटा सा। वो क्या है प्रॉब्लम? क्योंकि आप अंदर एक छोटी सी लोकेलिटी में हो तो लोगों को पता ही नहीं है कि आप वहां पर हो। तो अपने आप को फोरफ्रंट में रखो। यू बिकम द फेस ऑफ दिस क्लिनिक विद योर क्वालिफिकेशंस, कि आपने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स कर रहे हो, उसके अलावा आपने यूएस से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, यूके से ये लिया हुआ है, मतलब ऐसा लगे पढ़ करके कि भाई इनके अलावा तो और कोई है ही नहीं दुनिया में। आपको थोड़ी अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी। यानी क्या कि उस एरिया में 2 तरीके से लोग आप तक पहुंच सकते हैं। एक कि अगर कोई सर्च कर रहा है फिजियोथेरेपी क्लिनिक नियर मी, तो इमीडिएटली आपकी ऐड आनी चाहिए गूगल पे, दैट इज 1। 2, ऑफलाइन आपको कुछ पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे अपने उस एरिया में, क्योंकि आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। आसपास में अभी आप 100-150 घरों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका टारगेट है मैक्सिमम 2000 घर। उन 2000 में से अगर आपके पास में 200 आ गए जो ऑफ एंड ऑन आ रहे हैं, तो आपका काम हो गया है। तो उन तक बार बार आपको पैम्फलेट्स पहुंचाने होंगे या किसी भी तरीके से उन तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि आई एम देयर। इंक्लूड सम काइंड ऑफ एन एफिलिएट प्रोग्राम विद दिस, मतलब कि जो पेशेंट्स आपके पास में आ रहे हैं और जिनको फर्क पड़ रहा है, उनको बोलो कि अगर आप आगे रिकमेंड करते हो किसी को भी हमारे यहां पे आने के लिए, तो आपको 1 सेशन फ्री मिलेगा मेरे से। तो उनको क्या मिला? फ्री सेशन। किस बेस पे? अगर कोई भी रिकमेंड उन्होंने किया किसी को भी, और जब भी कोई आएगा आप उससे पूछोगे आप किसके थ्रू आए, वो बोलेंगे हम उनके थ्रू आए, तो उनका एक फ्री सेशन हो गया। तो यहां से लोग आपके बढ़ रहे हैं काफी तेजी से। तो इस तरह से आप एक तरफ से लोगों को बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, तीसरी तरफ से अपनी इमेज बना सकते हैं, चौथी तरफ से अपनी जो सेलिंग स्किल्स है उसको इंप्रूव करिए। किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है उसको इंप्रूव करिए। अपने ड्रेसिंग सेंस से लेकर के जो आप बोल रहे हो, जिस तरीके से बोल रहे हो, इट मस्ट मैच विद द काइंड ऑफ इमेज दैट यू आर क्रिएटिंग। जब इस लोकेलिटी में अच्छे से आपका चल जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा इस क्लिनिक को बंद करके किसी प्राइम लोकेशन पे, वहीं आसपास में इस क्लिनिक को खोलना। दूसरा क्लिनिक कहीं और दूर जाकर के नहीं, क्योंकि वहां जीरो से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इस छोटे क्लिनिक को बंद करके, जो कि अंदर लोकेलिटी में है, इसको कहीं बाहर मेन रोड पे खोलना, इस क्लिनिक को, जो कंपैरेटिवली इससे थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि वहां पे यही कस्टमर्स वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जब वो चल जाए, तब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि कहीं और किसी लोकेशन में जाकर के खोलना। अभी और लोकेशंस के बारे में, और जगह क्लिनिक्स के बारे में छोड़ दो, चेन के बारे में छोड़ दो। चेन अपने आप बन जाएगी जब एक क्लिनिक अच्छा चलने लग जाएगा।